नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत खेर लव फेथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में है परिवार सबको प्यारा। दोस्तों, परिवार में माँ सबको प्यारी होती है। माँ परिवार को संगठित रखती है। माँ सबकी पहली गुरु है, क्योंकि माँ की कोख से ही संतान सब कुछ सीख कर आती है। पिता का भी योगदान रहता है, लेकिन जन्म से ही संतान माँ की गोद में रहती है, जहाँ उसे सब कुछ मिलता है। आपको भी आपकी माँ से उतना ही प्यार होगा, तो फिर देर किस बात की। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर और लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका परिवार सुख शांति से भरपूर होगा। माँ के आशीर्वाद से आपकी सब मनोकामना कैसे पूरी होगी, ये जानने के लिए आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो लीजिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, परिवार सबको प्यारा होता है। सबकी इच्छा रहती है कि हम सब साथ साथ रहे। पहले जॉइंट फैमिली थी, उसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन आजकल लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं। लोग असुविधा का ही विचार करते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने में जो संस्कार मिलते हैं वो लोग भूल जाते हैं। कुछ बंधन रहते हैं, लेकिन फायदे ज़्यादा होते हैं। सब कुछ हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। पेपर पढ़ते समय, खाना खाते समय, नहाते समय, हर कार्य करते समय मनुष्य का विचार चक्र चालू रहता है। सिर्फ सोते समय हमारे विचार शांत रहते हैं। जैसा हम विचार करेंगे वैसा ही हमारे जीवन में हो सकता है, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। इसलिए आपके परिवार के लिए हरदम सकारात्मक सोचो, तभी पूरे परिवार का वातावरण सकारात्मक होगा। दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में मिजोरम में एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें एक व्यक्ति की 39 पत्नियां हैं और 94 बच्चे हैं और 33 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। जी हाँ, ये सच है। दुनिया में रोज अच्छी और बुरी घटना होती है, वही सब कुछ टीवी पर बताया जाता है, लेकिन आप टीवी से परहेज रखिए। न्यूज़पेपर का भी पढ़ना सीमित रखें, क्योंकि उससे फायदा कम और नुकसान ही ज़्यादा है। लेकिन अपने जीवन में सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए फायदेमंद है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त पर आप ध्यान करोगे तो जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल सकता है। दोस्तों, परिवार में जब नए बच्चे का जन्म होता है तब उसकी परवरिश अच्छी होती है। बहू को बेटी की तरह प्यार करना चाहिए। इसलिए घर में शांति कायम रखने के लिए रिश्ता सबसे प्यार का होना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए घर के सभी कोने साफ रखने चाहिए। नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। पुरानी चीजें, कपड़े फेंक देने चाहिए। पूरा घर साफ सुथरा रखने से घर प्रसन्न रहेगा। घर में उत्साह का वातावरण रहेगा। आपके मन में भी अनावश्यक विचारों की भीड़ मत करना। मन में हरदम अच्छे विचारों का गुणगान करना चाहिए। उत्साह को हर दिन कायम रखो। आलस्य को मन से हटा दो। डर को मन से निकाल दो। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ऐसे मूर्खता के विचार मन में कभी भी मत लाना। रोज सकारात्मक विचारों को अपनाओ। आप टेंशन फ्री रहोगे तो तुम्हारी प्रार्थना आनंद से होगी। आपकी खुशी सारे परिवार को खुश कर देगी। दोस्तों, परिवार में तुम्हारे माता पिता परिवार के सभी सदस्यों की भलाई के लिए धार्मिक कार्य जरूर करते होंगे। सभी का कल्याण होना चाहिए, यही सद्भावना उनके दिल में रहती है। ऐसे अनेक परिवार से समाज बनता है। ऐसे कई समाज का गांव बनता है, शहर बनता है। कई शहरों का एक राज्य बनता है और कई राज्यों का एक राष्ट्र बनता है। संपूर्ण राष्ट्र में भी कई साधु संत यज्ञ तथा धार्मिक होम भी करते हैं। हरिद्वार, काशी, मथुरा, तिरुपति, त्र्यंबकेश्वर, कन्याकुमारी, अमृतसर का सुवर्ण मंदिर, ऐसे कई पवित्र स्थल भारत में हैं, जहां परमेश्वर की आराधना होती है। लेकिन हर व्यक्ति को वहां जाना संभव नहीं है। इसलिए परिवार में आनंद से रहकर भी उनके इष्ट देवता का आराधना कर सकते हैं। रोज सुबह आस्था या संस्कार टीवी चैनल पर सुबह 6 से 8 बजे तक सत्संग सुन सकते हैं। रामायण, महाभारत ऐसे महान ग्रंथों का भी पठन करने से मन शांति मिलेगी और जीवन जीने का उद्देश्य मिलेगा। परमेश्वर एक ही है, उसे आप किसी भी रूप में मानो, आपको योग्य मार्ग ही मिलेगा। दोस्तों, जीवन में आपको दुखी करने के लिए, आपके पांव खींचने के लिए कई लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन परिवार में सुखी रहना है तो हंसते हंसते समस्या का सामना करना चाहिए। और ऐसी जबरदस्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको रोज सुबह ध्यान अवश्य करना चाहिए। कम से कम आधा घंटा आप सुबह रोज 5 से 6 में
ध्यान करना चाहिए, जिससे आपका पूरा टेंशन गायब हो जाएगा, मन शांत होगा, आपको जीवन में सही दिशा मिलेगी। ध्यान में बैठते समय आपको कई विचार सताएंगे, लेकिन जब आपका लक्ष्य सांसों पर केंद्रित होगा तब मन शांत होगा और आपके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित होगा। ऐसा होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऐसा होने पर आपको आकाश में कई रंग के बादल दिखेंगे, बिजली कड़केगी, कभी अंधेरा, कभी उजाला, ऐसा भी आभास होगा। कभी आप आकाश में उड़ते दिखाई दिखोगे। ऐसा मैंने कई बार अनुभव किया है। कभी कभी तो आप कहाँ हो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसे कई अनपेक्षित अनुभवों को आपको आनंद मिलेगा। ऐसा आनंद आपको सिर्फ ध्यान में ही मिल सकता है। आपके कई समस्याओं का उत्तर आपको ध्यान में ही मिलेगा। आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको किसी को भी माफ करना आसान होगा। इसलिए परिवार के सभी समस्या पर समाधान प्राप्त करने के लिए ध्यान करना यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और आप रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर ध्यान करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है, जिससे आपका जीवन आनंद से भरपूर होगा।